नमस्कार सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों। खबर निकलकर सामने आ रही है अमर उजाला की तरफ से। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए जरूरी खबर, जल्द बढ़ सकती है ईपीएस 95 पेंशन की राशि। जाने क्या बोली सरकार इस पर, पेंशन बढ़ाने के लिए किए जाए उपाय। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है अमर उजाला की तरफ से। तो दोस्तों क्या है इस न्यूज़ की पूरी सच्चाई बताएंगे आपको आज की इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ हम सच का सामना करते हैं। आपको दिखाते भी हैं स्क्रीन पर और खुद पढ़कर भी आपको सुनाते हैं जो भी न्यूज़ आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से। तो चलिए दोस्तों आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आप बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा पूरा लास्ट तक और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। सांसद की एक समिति ने मंगलवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ की पेंशन योजना के तहत अंशधारकों को न्यूनतम मासिक पेंशन के रूप में 1,000 रुपये देना बहुत कम है। ऐसे में यह जरूरी है कि श्रम मंत्रालय पेंशन की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाए। श्रम पर सांसद की अस्थायी समिति ने अनुदान मांग 2022 से 2023 पर सांसद में पेश अपनी रिपोर्ट में कहा, 8 साल पहले तय की गई 1,000 रुपये की मासिक पेंशन अब काफ़ी कम है। पेंशन बढ़ाने के लिए किए जाए उपाय। संसदीय समिति के मुताबिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के जरूरी है कि वह उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति की सिफारिश के अनुसार वित्त मंत्रालय से पर्याप्त बजटीय समर्थन को लेकर मामला आगे बढ़ाए। इसके अलावा ईपीएफओ अपनी सभी पेंशन योजनाओं का विशेषज्ञों के जरिए मूल्यांकन करे ताकि मासिक सदस्य पेंशन को उचित सीमा तक बढ़ाया जा सके। पेंशन को किया जाए 2,000। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के मूल्यांकन और समीक्षा के लिए वर्ष 2018 में उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की थी कि सदस्यों विधवा पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाकर 2,000 रुपये की जाए। इसके लिए जरूरी सालाना बजटीय प्रावधान किए जाए। हालांकि वित्त मंत्रालय न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाने के लिए सहमत नहीं हुआ है। कई समितियों से हुई चर्चा। संसदीय समिति के मुताबिक कई समितियों ने इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जब तक विशेषज्ञों से ईपीएफओ की पेंशन योजना के अधिशेष घाटे का उपयुक्त आकलन नहीं होता, मासिक पेंशन की समीक्षा नहीं हो सकती। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईपीएफओ सदस्यों, खासकर 2015 से पहले सेवानिवृत्ति होने वाले को ई नॉमिनेशन के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र क्लेम पोर्टल ओटीसीपी के कामकाज में भी मुश्किलें आ रही हैं। ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना। संसदीय समिति ने डिजिटल इंडिया पहल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी साधनों के अधिक उपयोग को लेकर ईपीएफओ के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही यह सुझाव दिए कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को इलेक्ट्रॉनिक रूप से नॉमिनेशन को लेकर होने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सुधार को लेकर और प्रयास करने चाहिए। सारे ईपीएस 95 पेंशन धारकों, ये थी आज की न्यूज़ जो कि अमर उजाला की तरफ से निकलकर सामने आ रही थी। तो मैंने आप लोगों को दिखाया भी और साथ ही साथ पढ़कर भी बताया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ बिल्कुल ही अच्छी तरह से अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आपको ये न्यूज़ कैसा लगा और आप कहाँ से है वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोबारा से आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में आपको लाल कलर का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है, जो भी अपडेट आती है निकलकर ऑफिशियल साइट की तरफ से। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दूसरे न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।